हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निशु शर्मा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने एस्टेट 2025 के लिए फ्री क्लासेस को शुरू किया हुआ है, जिसके अंदर मैं आप सभी को अपने हैंड रिटन नोट से फ्री में प्रिपरेशन करवाती हूँ। और मेरे नोट्स के अंदर उतना ही कंटेंट है जितना आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्लास में हम सीडीपी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत को डिस्कस करेंगे। ये आपका चैप्टर नंबर 7 रहने वाला है। इससे पहले हमने 6 चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है। अगर अभी तक आपने उन चैप्टर्स को कंप्लीट नहीं किया है तो आप मेरे चैनल पर सीडीपी की प्लेलिस्ट में जाकर उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हो। तो अभी हम शुरू करते हैं कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और ये टॉपिक आपके एस्टेट पीआरटी टीजीटी पीजीटी तीनों लेवल्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और जितना मैं आप सभी को करवाऊंगी वो हर एक लाइन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम शुरू करते हैं। कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो कोहल वर्ग ने कब दिया था? फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाता है। वो दिया था 1981 में। और जो नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया था? वो दिया था कोहल वर्ग ने। ये क्वेश्चन आपके 2 यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हर एक लाइन को ये मानकर चलो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। तो जो कोहल वर्ग थे ये कहाँ के रहने वाले थे? ये रहने वाले थे अमेरिका के, यानी ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि कोहल वर्ग की फेमस कहानी या फिर फेमस स्टोरी कौन सी है? तो वो है हिंज की दुविधा। फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि नैतिक विकास आखिरकार होता क्या है। नैतिक विकास उसको कहा जाता है जिसके अंदर लोग सही और गलत का पता लगा पाते हैं, यानी वो समझ पाते हैं कि सही और गलत क्या है। सही और गलत के बीच लोग डिफरेंस को समझ पाते हैं। फिर जो नैतिक विकास का सिद्धांत है भाई, पियाजे और कोहल वर्ग दोनों ने दिया है, ठीक है। क्वेश्चन आ जाए कि सबसे पहले नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किसने दिया है? तो आंसर होगा पियाजे। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है और ऑप्शन में हो पियाजे और कोहल वर्ग, तो आपको दोनों को टिक करना है क्योंकि दोनों आंसर ठीक है। फिर आगे, अकॉर्डिंग टू कोहल वर्ग मोरल रीजनिंग डेवलप्स थ्रू 3 लेवल्स एंड 6 स्टेजेस। ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो कोहल वर्ग ने अभी कितने लेवल्स दिए थे? वो दिए थे 3 और स्टेजेस कितनी दी थी? 6। ये आपको पता होना चाहिए कि कोहल वर्ग ने कितने लेवल्स दिए थे? 3 और 6 स्टेजेस दिए थे। कौन कौन से लेवल हैं भाई? वो लेवल हैं ये प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। इनका सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि फर्स्ट लेवल कौन सा है? प्री कन्वेंशनल, सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। फिर हर लेवल की 2-2 स्टेजेस हैं। कौन कौन सी स्टेजेस हैं? प्री कन्वेंशनल की फर्स्ट स्टेज है आज्ञा पालन और दंड अभिमुखता और सेकंड स्टेज है यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। ये किसकी है? प्री कन्वेंशनल की। अगर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आ जाए कि फर्स्ट स्टेज क्या है, तो आज्ञा पालन और दंड अभिमुखता और सेकंड स्टेज क्या है? यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। लेवल 2 है कन्वेंशनल लेवल। इसकी क्या है स्टेजेस? 2। गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। ये स्टेज कौन सी हुई? तीसरी। और लेवल 2 की फर्स्ट स्टेज हुई। फिर 4th स्टेज है कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन से लेवल की कौन सी स्टेज है। ये नाम आप सभी अपनी नोटबुक के अंदर नोट करते चले जाओ। फिर 3rd लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। पोस्ट कन्वेंशनल लेवल का जो फर्स्ट स्टेज है वो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। क्या है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल की फर्स्ट स्टेज? सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। और वैसे कौन सी स्टेज है? ये 5। फिर अगली स्टेज है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। ये कितनी हुई स्टेजेस? 6। तो लेवल कितने थे? 3 और स्टेजेस कितनी दी थी? 6। ये आपको सीक्वेंस याद होना चाहिए। तो अभी हम इनको 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं जहां से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फर्स्ट है भी प्री कन्वेंशनल। इसका टाइम पीरियड है 4 से 10 वर्ष। कितना टाइम पीरियड है? 4 से 10 वर्ष। इस स्तर पर बच्चे का नैतिक व्यवहार है वो बाहरी
पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस स्तर पर बच्चे का नैतिक व्यवहार बाहरी पुरस्कार और दंड पर निर्भर करता है। तो आंसर होगा प्री कन्वेंशनल यानी प्रारंभिक नैतिकता। और इसका टाइम पीरियड क्या है, 4 से 10 वर्ष। फिर हम अवस्था भी देख लेते हैं, आज्ञा पालन और दंड अभिमुखता, या फिर ये पूछा जा सकता है दंड और आज्ञा पालन अभिमुखता किस लेवल की स्टेज है, तो वो फर्स्ट लेवल की फर्स्ट स्टेज है। आज्ञा पालन और दंड अभिमुखता ये है भी नैतिक विकास की प्रारंभिक अवस्था। ये छोटे बच्चों के अंदर आम पाई जाती है। बच्चे ये सोचते हैं कि रूल्स है ना वो फिक्स हैं और उनको तोड़ा नहीं जा सकता, अगर हम उन रूल्स को तोड़ेंगे तो हमें सजा मिलेगी। ठीक है, इस स्टेज के अंदर यही है, बच्चे ये सोचते हैं कि रूल्स हैं वो फिक्स है और उनको चेंज नहीं किया जा सकता, अगर वो उन रूल्स को तोड़ेंगे तो उनको सजा मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये काम करूंगा तो सजा मिलेगी, इसलिए मैं ये काम नहीं करूंगा। वो दंड से बचने के लिए उस काम को नहीं करते। फिर अगली स्टेज है साधनवादी या फिर आ जाए यांत्रिक सापेक्ष अभिमुखता। इसमें बच्चा सिर्फ अपने स्वार्थ या फिर अपने लाभ के अनुसार ही है नैतिकता सीखता है। और इस अवस्था में बच्चा सेल्फ सेंटर्ड होता है, बच्चा सिर्फ अपने बारे में सोचता है, जहां से उसकी भलाई हो वो सबसे पहले अपने आप को रखता है। एग्जाम्पल, अगर मैं दूसरों की मदद करूंगा तो बदले में वे भी मेरी मदद करेंगे। वो क्या होता है, बहुत ज्यादा सेल्फिश होता है और वो हर तरफ से अपना स्वार्थ पूर्ण सोचता है कि उसका स्वार्थ है वो पूरा हो जाए और उसको लाभ ही लाभ मिले। आई होप आप सबको फर्स्ट लेवल समझ में आया होगा। सेकंड लेवल है कन्वेंशनल लेवल यानी परंपरागत स्तर। इसका टाइम पीरियड है 10 से 13 वर्ष। ये किशोर अवस्था में पाया जाता है और इस स्तर पर व्यक्ति या बच्चे समाज के नियमों और दूसरों की अपेक्षाओं के अनुसार व्यवहार करते हैं। इसकी जो फर्स्ट स्टेज है मतलब थर्ड स्टेज है गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुमुखता। ये नाम आपको याद होना चाहिए कि थर्ड स्टेज का क्या नाम है, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। बच्चे ऐसा काम करते हैं जिससे लोग उसे अच्छा समझे, यानी लोग उनकी तारीफ करें, बच्चे ऐसा ही काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोग क्या सोचेंगे ये गलत है इसलिए मैं नहीं करूंगी। ठीक है, एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। बच्चे जैसे कि क्लासरूम में ना बच्चे शोर कर रहे हैं, उनमें से एक बच्चा सोचेगा कि मैं मैम को बता देती हूँ, मैम मेरे को अच्छा बच्चा समझेगी। इसमें बच्चा अच्छा बनने के लिए ही है क्या सीखता है, मोरालिटी सीखता है। फिर अगली स्टेज है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन या फिर सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, कानून एवं विधि सम्मत अभिमुखता। इसके अंदर क्या है, इसमें बच्चा है वो सोशल के रूल्स को फॉलो करता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा है सोशल की जो सोशल सामाजिक नियम होते हैं उनको फॉलो करने लग जाता है। इस अवस्था में बच्चे को सही और गलत का पता चल जाता है। बच्चा कानून तोड़ना गलत समझता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अगर मैं कानून को तोड़ूंगा तो वहां पर अव्यवस्था फैलेगी। यहाँ सोच और निर्णय क्या हो जाती है, अंदरूनी हो जाती है पर समाज के नियमों से प्रभावित है। जो ये यहाँ पर है ना सोच वो अंदरूनी हो जाती है और यहाँ पर जो सोच थी वो अभी बाहरी है, लेकिन जो प्रक्रिया वो चल रही होती है वो आंतरिक चल रही होती है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सेकंड लेवल में जो नैतिकता होती है वो आंतरिक होती है या फिर बाहरी होती है। तो सेकंड लेवल की आंतरिक होती है और फर्स्ट लेवल की बाहरी होती है। फिर अगला लेवल है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इसका टाइम पीरियड है 13 वर्ष या फिर उससे अधिक वर्ष। ये स्तर प्रौढ़ अवस्था यानी एडल्टहुड में आता है। इसमें व्यक्ति खुद के नैतिक सिद्धांतों के आधार पर सही गलत तय करता है। यहाँ पर तो बच्चा रूल्स को फॉलो करता है बट यहाँ पर बच्चे को पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है और उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है और निर्णय लेता है। इसकी फर्स्ट स्टेज है यानी फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक संपर्क अभिमुखता। इसमें बच्चा सही और गलत का निर्णय लेने लग जाता है। इसके अंदर तो सही और गलत का पता लगता है और इसके अंदर सही और गलत का निर्णय लेने लग जाता है। बच्चे समझते हैं कि कानून समाज के हित में बना है। बच्चे सोचते हैं कि जो कानून है ना वो समाज के फायदे के लिए बना है, पर अगर वे अन्यायपूर्ण होंगे तो उन्हें बदला जा सकता है। अगर वो
कानून है अन्यायपूर्ण होंगे तो उन कानूनों को बदला या फिर चेंज किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कानून जनता के भले के लिए होने चाहिए, अगर नहीं है तो बदलाव जरूरी है। फिर नेक्स्ट और लास्ट स्टेज है कोहल वर्ग की यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन, यानी सार्वभौमिक नैतिक विकास या फिर सार्वभौमिक नैतिक उन्मुखता सिद्धांत। कोई भी नाम दिख जाए तो ये कोहल वर्ग की लास्ट स्टेज होगी। इस स्टेज में बच्चे को है सही गलत का भी पता चलता है, जो कि कोहल वर्ग की 4th स्टेज के अंदर था, और बच्चा निर्णय भी लेता है, जो कोहल वर्ग की कौन से स्टेज में था, 5th स्टेज में। अगर कुछ गलत हो रहा है तो बच्चा बदलने की क्षमता रखता है, यानी 6th स्टेज के अंदर बच्चे को सब कुछ पता चल जाता है कि क्या सही और क्या गलत है, और वो उस चीज पर निर्णय भी लेने लग जाता है। जो कुछ गलत हो रहा है उसको बदलने की क्षमता भी बच्चे के अंदर आ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं वही करूंगा जो इंसानियत और न्याय के लिए सही है, चाहे कानून कुछ भी कहे। ठीक है, इस स्तर पर नैतिकता सोच पूरी तरह से क्या हो जाती है, आंदरूनिक। फिर कोहल वर्ग ने बताया कि जो नैतिक विकास का सफर है वो बाहरी मूल्यों से शुरू होकर अंदरूनी मूल्य तक पहुंचता है। इसका मतलब ये हुआ जो मोरल डेवलपमेंट है वो हमेशा अंदर से बढ़ता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से होती है, बाहरी प्रभावों से होती है। ये था आज का टॉपिक, कोहल वर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दें। अगर कोई क्वेरी या फिर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके एस्टेट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।